एवरीवन, आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो एनवीएचएम 2023 लीनियर अलजेब्रा से है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में ये बोला गया है दैट ए इज अ 4x4 कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, मतलब उसका जो एंट्रीज है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स से है विथ 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। यहाँ पर 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं। लेट दोस 4 आइगन वैल्यूज बी λ1, λ2, λ3 and λ4. Let these 4 be the eigenvalues of the matrix A. Along with that, it is also mentioned that 0 is one of the eigenvalues. एक eigenvalue 0 है। मान लेते हैं कि वो λ4 है which is equal to 0। तो हमारे पास अभी जो current eigenvalues है वो हो गया λ1, λ2, λ3 and the fourth one is 0. Now the question is how many distinct square roots does A have? A का कितना square roots हो सकता है? उससे पहले ये समझना जरूरी है that what is the meaning of square root of a matrix? हम एक मैट्रिक्स बी को स्क्वायर रूट ऑफ ए बोलते हैं। इट इज पॉसिबल ओनली इन द केस ऑफ द स्क्वायर मैट्रिसेस। बी एक एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है। स्क्वायर रूट ऑफ ए उसको तब बोलते हैं इफ इट सेटिस्फाइज दिस रिलेशन बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए है। नाउ द क्वेश्चन इज कि हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बी आर देयर? कितना ऐसे मैट्रिसेस बी हम फॉर्म कर सकते हैं? अभी इस क्वेश्चन का हाईलाइट जो है वो ये है दैट इट हैज 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। अगर हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है which has 4 distinct eigenvalues, then the matrix A is a diagonalizable matrix. A matrix with 4 distinct eigenvalues is always diagonalizable, but उसका कन्वर्स कभी ट्रू नहीं हो सकता। इस बात को हमें याद रखना है कि अगर एक मैट्रिक्स diagonalizable है तो we cannot say that उसके पास सारा जो आइगन वैल्यूज है वो डिस्टिंक्ट है। पर एक मैट्रिक्स के पास अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है तो वो जरूर डायगोनलाइजेबल होगा। तो एज ए इज डायगोनलाइजेबल, तो मैं इस मैट्रिक्स ए को ऐसे लिख सकती हूँ। इट इज सिमिलर टू द मैट्रिक्स डी विच इज डायग ऑफ all the eigenvalues λ1, λ2, λ3 and the fourth one is 0। तो एक ऐसा मैट्रिक्स P एग्जिस्ट कर रहा है जिसका डिटर्मिनेंट जो है नॉन जीरो है एंड A इज इक्वल टू P इनवर्स DP and where D is the diagonal of λ1, λ2, λ3 and 0 है। नाउ यहाँ पर हमको ऐसा एक मैट्रिक्स बी चाहिए which satisfies this condition। मतलब मेरे पास अभी जो कंडीशन which is already given that is a is equals to b square, इसको मुझे मान के चलना पड़ेगा। तो now I substitute a as b square, तो मुझे मिल जाएगा b square equals to p inverse dp एंड इसको मैं p एंड p इनवर्स के साथ प्री एंड पोस्ट मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलेगा p b स्क्वायर p इनवर्स इज इक्वल टू द डायगोनल मैट्रिक्स d। तो यहाँ पर d इज सिमिलर टू b स्क्वायर, मुझे ये मिल गया दैट d इज अगेन सिमिलर टू b स्क्वायर। तो मेरे पास जो मैट्रिक्स b स्क्वायर है उसको एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होना पड़ेगा। लेट अस सी इट इन अ बिट डिटेल। मैं इस मैट्रिक्स D को ऐसे लिख सकती हूँ P B P इनवर्स इंटू P B P इनवर्स। D इज इक्वल टू B स्क्वायर है तो जस्ट इसको B इंटू B लिखकर I have multiplied P inverse into P in the middle। तो यहां से मुझे ये आ गया। नाउ मैं इस P B P इनवर्स जो है इसको एक मैट्रिक्स C मान लेती हूँ। देन व्हाट कैन आई से दैट D इक्वल्स टू C स्क्वायर फॉर सम मैट्रिक्स C। अभी हम आगे और ध्यान देते हैं दैट C स्क्वायर इज इक्वल टू D। Now C square is a diagonal matrix
सी स्क्वायर एक डायगोनल मैट्रिक्स है. So from here I can imply that C is also a diagonal matrix. C को भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होना पड़ेगा. एंड ये इम्प्लीकेशन इसीलिए ट्रू हो रहा है जस्ट बिकॉज दैट ऑल द आइगन वैल्यूज आर डिफरेंट. अगर आइगन वैल्यूज डिफरेंट नहीं होते तो हम शायद ये चीज नहीं बोल सकते हैं. सो थोड़ा इरेज कर लेते हैं बोर्ड को. तो यहाँ पर हम थोड़ा देख लेते हैं कि वाई सी इज ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स. तो मेरे पास है अभी सी स्क्वायर इक्वल्स टू डी विच इज अ डायगोनल मैट्रिक्स. तो अभी हम इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ बाई सी टुवर्ड्स बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन. मुझे मिल जाएगा सी क्यूब इज इक्वल टू सी टाइम्स ऑफ डी. तो इसको हम आगे लिख सकते हैं एज सी स्क्वायर इंटू सी दैट इज इक्वल टू सी डी. सो फ्रॉम हियर आई कैन से दैट डी सी इज इक्वल टू सी डी. तो यहाँ पर मुझे जो मैट्रिक्स सी मिल रहा है विच इज पी बी पी इनवर्स, ये कम्यूट कर रहा है विथ द डायगोनल मैट्रिक्स डी. यहाँ पर मैं एक छोटा सा 2x2 मैट्रिक्स लेकर हम जरूर देख सकते हैं. अगर मैं C को एक 2x2 मैट्रिक्स ले लेती हूँ, लेट अस से इट इज A B C D एंड जो मैट्रिक्स D है it is with the eigenvalues, so let it be lambda 1 0 0 lambda 2 and it is commuting. So यहाँ पर this is equal to A B C D times lambda 1 0 0 lambda 2 है. तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो हमें मिल जाएगा A lambda 1 plus 0, again it is 0 plus B lambda 2, यहाँ पर C lambda 1 plus 0 and वापस से ये हो गया मेरा D lambda 2 and this should be equal to A lambda 1 and here it has to be equal to B lambda 2, C lambda 1 and D lambda 2. And this should be equal to lambda 1 0 0 lambda 2 into A B C D. तो इसको अगर हम ये देख लें तो वी गेट A lambda 1 प्लस 0, यहाँ पर हो गया B lambda 1 प्लस 0, ये हो गया C lambda 1 एंड एट द सेम टाइम ये हो गया D lambda 2. सो A lambda 1 इक्वल है तो नो रेस्ट्रिक्शंस, वैसे ही D lambda 2 इक्वल है तो नो रेस्ट्रिक्शंस. एंड यहाँ पर मेरे पास है B lambda 2 equals to B lambda 1. B lambda 2 equals to B lambda 1 का मतलब है I can write it as B times of lambda 2 minus lambda 1 is equal to 0. And as the eigenvalues lambda 1 और lambda 2 distinct है, तो these two are not equal to 0. Lambda 2 minus lambda 1 जो वो कभी इक्वल नहीं होंगे, तो ये नॉन जीरो ही होगा. ड्यू टू दैट रीजन आई मस्ट हैव बी टू बी इक्वल टू जीरो. वैसे ही मुझे सी भी इक्वल टू जीरो मिल जाएगा बिकॉज हियर आई विल हैव सी लैम्डा 1 इक्वल्स टू सी लैम्डा 2. सो ये रीजन है कि जो मैट्रिक्स सी है वो डायगोनलाइजेबल, इनफैक्ट द डायगोनल मैट्रिक्स ही होना पड़ेगा. नाउ यहाँ पर वी आर ऑलमोस्ट डन. So as we have the matrix C also to be the diagonal matrix and C is equal to P B P inverse. So C equals to P B P inverse है. So from here I can say that the matrix C is similar to the matrix B. So as C is a diagonal matrix, the matrix B को भी एक diagonal matrix ही होना पड़ेगा. So we can take the matrix B to be equal to some A, B, C, D and ये बाकी सारे एलिमेंट्स इक्वल टू जीरो है. हम थोड़ा और इसको इरेज कर लेते हैं एंड आगे मेरे पास है A इक्वल्स टू B स्क्वायर.
A equals to B square. And हम जो matrix A लिए थे similar to the diagonal matrix, it was lambda 1, lambda 2, lambda 3 and the fourth eigenvalue was 0. बाकी सारे एंट्री 0 है. And this is equal to A, B, C, D with all zeros का square. And this is nothing but A square, B square, C square and D square. With all other entries to be equal to 0. तो यहाँ पर इक्वेट करें तो हमारे पास कुछ कंडीशंस आ जाएंगे. What are those conditions? A square equals to lambda 1, B square equals to lambda 2, C square equals to lambda 3 and D square equals to lambda 4 which is equal to 0. तो D square अगर 0 है तो from here I get the matrix the element D to be equal to 0 only. एंड यहाँ पर मैट्रिक्स का जो एंट्रीज है वो कॉम्प्लेक्स एंट्रीज है. तो इफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा 1, सो फ्रॉम हियर आई कैन से ए इक्वल्स टू प्लस माइनस लैम्डा 1 आएगा या तो प्लस माइनस आई इंटू लैम्डा 1 आएगा अगर मेरे पास लैम्डा 1 नेगेटिव हुआ. तो इवन इफ द लैम्डा आई इज नेगेटिव स्टिल इट इज वेल डिफाइंड. हमें ये चीज ध्यान में रखते हुए चलना है. तो अगर कॉम्प्लेक्स एंट्रीज ये मेंशन नहीं किया जाता तो we might not have taken all the values to be distinct. If it would have been real entries, तो अगर हमें कहीं lambda a negative मिल जाता तो वहां पर the entries of the matrix B define ही नहीं हो पाता. तो it might have been possible कि such a matrix B exist ही ना करता हो. वो एक पॉसिबिलिटी होता. बट एज इट इज मेंशन्ड इट इज अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स तो हमारा सारा एंट्रीज जो है वो डिफाइंड है. तो हमारे पास we have two values for A, two possible values for B and similarly two possible values for C. जो मैट्रिक्स D है ये तो हमेशा इसको 0 ही होना पड़ेगा. तो बाकी हर चीज के लिए इसको 2 प्लस 2 प्लस 2 मतलब हमारे पास टोटल ऑफ हर एक का दो दो चॉइसेस मतलब ए का 2 चॉइसेस पॉसिबल है, बी का 2 चॉइसेस पॉसिबल है, सी का 2 चॉइसेस पॉसिबल है. तो 2 into 2 बाय मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी इसका अ टोटल ऑफ 8 मेट्रिसेस पॉसिबल है. तो हाउ मेनी डिस्टिंक्ट स्क्वायर रूट्स डज ए हैव? इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 8. It is not 2 plus 2 plus 2, वो गलती से बोल दी थी. So yes, the total of 8 matrices are possible. Hope आप सबको ये solution समझ में आया हो. Thank you.